नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज्ड रेड प्लैनेट का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि साइबॉर्ग अब भी जिंदा है और वो अर्थ 2 पे मैसेज भेजता है जिसके कारण हीरोज की टीम फिर से अर्थ पे आती है साइबॉर्ग को ढूंढने। लेकिन इसी बीच उन पर वंडर वुमन अटैक करती है और ग्रीन एरो इन्फेक्टेड हो जाता है जिसके कारण ग्रीन लैंटर्न को गुस्सा आता है और वो वंडर वुमन को मार डालती है। लेकिन इस चक्कर में जॉन भी घायल हो चुका था, इसलिए वे लोग गॉथम गार्डन क्यों निकलते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम आर्सेनल को देखते हैं जो इन्फेक्टेड पर ध्यान रखे हुए था और तब वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे इन्फेक्टेड आ गए थे। ये देखकर वो वहां के सर्वाइवर से कहता है कि जल्दी अंदर छुप जाओ। ये कहते ही वो भी नीचे आता है जहां पर एक लड़की खड़ी थी जो आर्सेनल से पूछती है कि क्या ये मॉन्स्टर्स हमें मार डालेंगे, जिस पर आर्सेनल ना कहता है। लेकिन तभी आसमान से फायर आती है और आर्सेनल पे जबरदस्त एनर्जी से अटैक करती है जिसके कारण आर्सेनल मारा जाता है। और ये सब वो लड़की देखकर डर जाती है। लेकिन तभी उस एनर्जी के कारण वहां की फेंसिंग टूट चुकी थी, इसलिए इन्फेक्टेड अंदर आने लगते हैं। लेकिन तभी उस लड़की के पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से जॉन कॉन्स्टेंटाइन बाहर आता है और उस लड़की से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं इन सब का बैंड बजाने। यह कहते ही हम देखते हैं कि इस पोर्टल से कॉन्स्टेंटाइन के साथ ज़ेटाना, रेवेंजर, ब्लू डेविल, डिटेक्टिव चिम और रेड हुड आए थे। तभी ब्लू डेविल एक इन्फेक्टेड को मारते हुए कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, जिस पर रैगमैन एक इन्फेक्टेड को मारते हुए कहता है कि मैंने भी देखा है, एक तो उड़ रही है। तो वही डिटेक्टिव चिम्प, रेवेंजर और रेड हुड मारने में लगे थे, तो वही दूसरी ओर कॉन्स्टेंटाइन इन्फेक्टेड को मारने में लगा था। तभी कॉन्स्टेंटाइन ज़ेटाना से कहता है कि ये आसमान से उड़ने वाले को तुम हैंडल कर लो। यह सुनते ही ज़ेटाना फायर को मारने जाती है। तभी फायर भी ज़ेटाना को देख लेती है और उसे मारने चाहती है। लेकिन तभी ज़ेटाना अपनी मैजिक से फायर की फ्लेम्स ऑफ कर देती है जिसके कारण वो टेरेस पर गिर जाती है। यहाँ फायर के गिरने के कारण लोग डर चुके थे। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटाइन उन लोगों से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी वहां खड़ी छोटी बच्ची कॉन्स्टेंटाइन से पूछती है कि आप लोग कहाँ से आए हो और आप हो कौन। ये सुनते ही कॉन्स्टेंटाइन उस लड़के से कहता है मैं हूँ। लेकिन तभी पीछे से समथिंग आता है और कहता है जॉन कॉन्स्टेंटाइन। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन चौंक जाता है और समथिंग से कहता है तुम और यहाँ, जिस पर समथिंग कॉन्स्टेंटाइन से कहता है कि हमें बात करनी है। यह सुनते ही कॉन्स्टेंटाइन वहां के एक इन्फेक्टेड को मार गिराता है और समथिंग से कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अच्छा होगा सुनाने के लिए, पर मैं यहाँ लड़ाई में व्यस्त हूँ, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो। यह सुनते ही समथिंग को गुस्सा आता है और वो अगले ही पल वहां आए हुए सारे इन्फेक्टेड को एक ही पल में खत्म कर देता है। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन समथिंग से कहता है तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। तभी समथिंग कॉन्स्टेंटाइन से कहता है मैं एक गार्डन को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिस पर कॉन्स्टेंटाइन समथिंग से कहता है मैं एक गार्डन को जानता हूँ जो गॉथम में है और वहीं पर सारे सर्वाइवर्स है और मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर बहुत सारे अनडेड है। लेकिन तभी समथिंग कॉन्स्टेंटाइन को शट अप कहता है। तभी आगे समथिंग कहता है कि यहाँ 2 गार्डन्स है, एक पॉइजन एवी का जो गॉथम में है और दूसरा जिससे मेरा कनेक्शन टूट चुका है। वो गार्डन चिल्ला रहा है और मैं उसकी चीख अनदेखा नहीं कर सकता हूँ, जिस पर कॉन्स्टेंटाइन समथिंग से कहता है कि तुम अनदेखा नहीं कर सकते हो तो जाओ वहां पे, मुझे क्यों बता रहे हो। जिस पर समथिंग कॉन्स्टेंटाइन से कहता है वो इसलिए क्योंकि वहां पर भी सर्वाइवर्स है और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें बचाओ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम गॉथम गार्डन देखते हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन ने बचे हुए सर्वाइवर्स भेजे थे। तभी हार्ले क्विन उन सब का स्वागत करती है और रोज से पूछती है कि बाकी सब कहाँ पर है, जिस पर रोज कहती है कि बाकी सब ऑस्ट्रेलिया गए हैं और सर्वाइवर्स को लाने। लेकिन तभी पॉइजन एवी देखती है कि गॉथम गार्डन के अंदर जो टावर ऑफ फेथ था वो ग्लो होने लगा था
ये देखकर पॉइजन आइवी समझ जाती है कि कोई तो गौतम गार्डन आ चुका है। ये देखकर पॉइजन आइवी डॉक्टर फेथ और मेरी बैटसन से कहती है कि जल्दी जाके देखो। ये सुनते ही मेरी बैटसन चिल्लाती है शज़ैम और मेरी मार्वल बन जाती है। तो वही केंट नेल्सन अपना हेलमेट पहनकर डॉक्टर फेथ बन जाता है और फिर वे दोनों आसमान में जाके देखने लगते हैं कि आखिर वो क्या है जो उनकी ओर आ रहा है। तभी वे देखते हैं कि बाहर वंडर गर्ल खड़ी थी जिसके पास सुपरबॉय था और वो बहुत ही घायल था। तभी वंडर गर्ल इन दोनों को देखती है और कहती है मेरी मदद करो, इसका खून रुक नहीं रहा है। यह सुनते डॉक्टर फेथ सुपरबॉय के पास आता है और सुपरबॉय को देखता है और कहता है कि ये घाव मैजिकल है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है। ये कहते ही वे सब लोग आर्क के साथ गौतम गार्डन आ जाते हैं। तभी अंदर आते ही डेमियन जेसन से मिलता है और खुश होता है। तभी जेसन डेमियन से कहता है कैसे हो बैटमैन, वैसे ये तुम पर जच रहा है। ये कहते ही वे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लेकिन तभी पॉइजन आइवी कुछ देखती है और कहती है नहीं, ये अंदर नहीं आ सकता है। और तब हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न ने अपनी पावर से इन्फेक्टेड ग्रीन एरो को बांध के रखा था। तभी ग्रीन लैंटर्न कहती है कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, जिस पर पॉइजन आइवी ग्रीन लैंटर्न से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें भी इस गार्डन से बाहर जाना होगा। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं इसे लेकर जाती हूँ। यह कहते ही ग्रीन लैंटर्न ग्रीन एरो को लेकर चली जाती है। तभी ये देखकर पॉइजन आइवी ग्रीन लैंटर्न से कहती है कि उसे जाने दो, वो मर चुका है। जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि वो मरा नहीं है, हम सब इन सब को ठीक कर सकते हैं क्योंकि शायद मैं इसका क्योर जानता हूँ। यह सुनते ही वहाँ खड़े सारे हीरोज शॉक रह जाते हैं। तभी जेसन कहता है कि हम सब ने बहुत से इन्फेक्टेड को इतने 5 सालों में मारा है और तुम कह रहे हो कि इसका इलाज है, हम उन सबको बचा सकते थे। जिस पर बैटमैन जेसन से कहता है कि ये बात हमें अभी पता चली है। तभी रोज साइबॉर्ग से पूछती है कि वो इलाज क्या है। जिस पर साइबॉर्ग रोज से कहता है कि मैंने एंटी लाइफ से बात की थी और उसी ने बताया कि इसका क्योर मेरे अंदर है। जिस पर हार्ली क्विन साइबॉर्ग से कहती है कि चलो मान लिया तुम्हारे अंदर क्योर है, तो फिर वो कैसे निकाले। जिस पर डॉक्टर फेथ कहता है कि हमारे पास मैजिक और साइंस है तो हम इसका इलाज ढूंढ निकालेंगे। या वंडर गर्ल ये बातें सुन के रोने लगती है और बैटमैन से कहती है कि वंडर वुमन मर चुकी है लेकिन हम उसे बचा सकते थे। ये सुनते ही डेमियन अपना मास्क निकालता है और वंडर गर्ल को किस करता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ऑस्ट्रेलिया में वो गार्डन देखते हैं जिसके अंदर हमें एक बंकर दिखाई देता है जिसके नीचे आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी इन्फेक्टेड उसके अंदर घुसने लगे थे। तभी वहाँ पर ब्लू डेविल, ज़टाना और रैगमैन आते हैं। तभी ब्लू डेविल वहाँ पे स्मेल करता है और कहता है कि ये हेल फायर है। तभी कॉन्स्टेंटाइन ज़टाना से कहता है कि अगर तुम हम सबको ऊपर ले जाओगी तो मैं इसके अंदर जाने का रास्ता बना सकता हूँ। जिस पर ब्लू डेविल कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। जिस पर डिटेक्टिव चिम कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ जो लोग हैं उन्हें हमारी ज़रूरत है। तभी ज़टाना अपने स्पेल से सबको उस बंकर के पास लाती है, लेकिन तभी उन्हें सारे इन्फेक्टेड देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग पास में आते हैं वैसे ही रैगमैन कहता है कि इस बंकर पे जो खून लगा है वो हिल रहा है। जिस पर डिटेक्टिव चिम कहता है कि ये ब्लड नहीं है, ये तो प्लास्टिक मैन है। यह कहते ही हम देखते हैं कि वो दरअसल में प्लास्टिक मैन था जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है और वो अगले ही पल अपना हाथ रैगमैन के पेट में घुसाता है। ये देखकर ज़टाना स्पेल पढ़ने लगती है, लेकिन तभी प्लास्टिक मैन ज़टाना का मुंह बंद कर देता है। लेकिन तभी ब्लू डेविल अपने टाइडेंट से प्लास्टिक मैन का हाथ काट देता है, पर तब प्लास्टिक मैन ब्लू डेविल को इन्फेक्टेड कर देता है और फिर सबको अंदर खींचता है। और तब हम देखते हैं कि ये सब कुछ 3 लोग देख रहे थे और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।